हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि यूपी बोर्ड से जो हम लोगों की टाइम टेबल थी वो जारी कर दी गई है। यानी कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उन सभी का एग्ज़ाम 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस बार एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो गया। वैसे 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार कुंभ मेला होने की वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आपको हम डेट शीट दिखाते हैं, किस दिन आपका पेपर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और आप किस तरीके से आप डेट शीट को डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि डेट शीट को किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करेंगे और कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने डेट शीट दिखाई पड़ रही होगी आपको। देखिए कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। विज्ञप्ति है कि सर्वधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये आप लोग देख सकते हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025, जो बोर्ड परीक्षा हमारे 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 फरवरी से हमारे कब से स्टार्ट होंगी, 24 फरवरी से हमारी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी और ये प्रारंभ होकर कब तक चलेंगी, दिनांक 12 मार्च 2025 तक ये चलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। ये आपको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं आगे, देखते। देखिए आज ही ये जारी हुई है, आप लोग साइन देख सकते हैं। भगवती सिंह जो हमारे सचिव हैं उनके यहाँ पे साइन है और ये आज ही डेट शीट जारी की गई है। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो टाइम टेबल दिखाई पड़ रही होगी विषय वार आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो देखिए आपका जो पहला पेपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा है वर्ष 2025 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिए दिवस तथा दिनांक, यहाँ पे आपकी दिवस रहेगी और दिनांक रहेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका समय कि किस समय से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दिए गए विषय तथा प्रश्न पत्र हाई स्कूल, यानी इस वाले कॉलम में जितने भी पेपर होंगे वो सब हाई स्कूल के बच्चों के लिखे होंगे, और विषय एवं प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट वाले बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे किसके लिखे होंगे, इंटरमीडिएट जो बच्चे हैं वो लिखे होंगे, उनके सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए जैसे सोमवार, हमारा सोमवार से एग्जाम होगा, 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 24 फरवरी को हमारा जो पहला पेपर होगा वो हाई स्कूल वाले का जो समय होगा वो क्या होगा, प्रातः 8:30 बजे से 11:45 तक ये समय दिया गया। हाई स्कूल वाले बच्चे आप खासकर ध्यान रखें इस समय का। आपका जो पेपर है 8:30 से स्टार्ट होगा और 11:45 तक ये पेपर चलेगा। ठीक है, यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। तो देखिए मेन आपका जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा। हाई स्कूल के बच्चों का पहला पेपर किसका होगा, हिंदी का होगा। और इंटरमीडिएट का जो पेपर होगा वो सैन्य विज्ञान का होगा। तो जिन बच्चों ने लिए हो वो नोट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे ये सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरा, शाम मीटिंग में किसी भी बच्चे का पेपर नहीं है, हेल्थ केयर कोई बच्चा लेती नहीं है। और उसके बाद है शाम 2 बजे से इंटरमीडिएट वाले का जो पेपर है वो है हिंदी का और सामान्य हिंदी। ठीक है, 24 तारीख को ही आपका पेपर है हिंदी और सामान्य हिंदी का, ये है 12th वाले बच्चों का। ठीक है, उसके बाद देखिए शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को आपको किसका पेपर होगा, प्रातः 8 बजे से हाई स्कूल वालों का होगा अरबी, पाली और फारसी का। तो अगर ये किसी बच्चे के पास है तो वो नोट कर सकता है, नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और शाम मीटिंग में होगा संगीत गायन का। तो जिन बच्चों के पास संगीत गायन होगा उनका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, हम मेन सब्जेक्ट आपके हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे दिया गया व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए। ठीक है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गृह विज्ञान बहुत से बच्चे लेते हैं, जो छात्राएं होती हैं हमारी गर्ल्स वो गृह विज्ञान लेती हैं। तो इंटरमीडिएट का जो गृह विज्ञान का पेपर है वो कब होगा, 28 फरवरी को होगा मॉर्निंग मीटिंग में। ठीक है, यानी कि ये पेपर सुबह होगा। ओके, फिर देखिए शाम मीटिंग में इंटरमीडिएट वालों का ये कृषि यानी जो बच्चे कृषि विज्ञान से होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं, उनका पेपर होगा।
किसका होगा, सामान्य आधारित व्यवसायिक कृषि शाल्य विज्ञान। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका पेपर होगा। ठीक है, एग्रोनॉमी का। आगे आपका मैथ का पेपर 1 मार्च को आपका किसका पेपर होगा, मैथ का, यानी जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका पेपर होगा मैथ का। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपना, जो भी मैथ वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को नोट कर लें। ठीक है, हाई स्कूल का पेपर किसका होगा, मैथ का होगा 1 मार्च को। ठीक है, समय आपका वही रहेगा 8:30 से 11:45 तक। ठीक है, हाई स्कूल वाले बच्चे इसमें से अगर किसी का कोई सब्जेक्ट है तो वो बच्चा देख सकता है, लेकिन 2 बजे से 5:15 तक जो बच्चों का पेपर होने वाला है वो होगा नागरिक शास्त्र का। किसका होगा, नागरिक शास्त्र का। तो इसको इंटर वाले बच्चे अपना नोट कर लें, जो बच्चे 8 साइड के हैं वो बच्चे। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं 3 मार्च को जो आपका पेपर है उसको। तो देखिए 3 मार्च को जो आपका पेपर होगा वो किसका होगा, 3 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला हाई स्कूल वाले बच्चों का होगा संस्कृत का पेपर होगा, और शाम मीटिंग में जो पेपर होगा आपका संगीत वादन का होगा। ठीक है, और जीव विज्ञान का जो पेपर आपका होगा, जीव विज्ञान और गणित, इस बार ये पेपर आप लोग नोट कर लीजिए, आपका जो पेपर है वो कब हो गया है, मॉर्निंग में हो गया है। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा है ना मॉर्निंग वाला, तो ये पेपर आपका हो गया है 8:30 से 11:45 होगा। ठीक है, इसको आप मस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इस बार इसका टाइम चेंज हुआ है फ्रेंड। ठीक है, अभी तक क्या था, यूपी बोर्ड ये वाला पेपर हमेशा शाम मीटिंग में कराता था, पहली बार यूपी बोर्ड ने इस पेपर को मॉर्निंग में किया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहली बार ये पेपर हमारा मॉर्निंग में आया है, इसलिए इसको आप नोट अवश्य कर लें। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर पहली बार हमारा मॉर्निंग मीटिंग में आने वाला है। ठीक, मैंने आपको बता दिया, टाइम आप इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पेपर आपका इस बार पहली बार चेंज होके सुबह हुआ है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसका जो टाइम है वो आपका कितना रहेगा, मॉर्निंग मीटिंग में रहेगा सुबह 8:30 से 11:45 तक। ठीक है, जीव विज्ञान और गणित का इंटरमीडिएट वाले बच्चे। ठीक है, शाम मीटिंग में आपका जो पेपर होगा वो चित्रकला और प्रावैधिक चित्रकला का होगा। ठीक है, और 4 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है हाई स्कूल वाले बच्चों का होगा विज्ञान का, और इंटरमीडिएट वाले बच्चों का होगा लेखा शास्त्र का। ठीक है, बाड़े जिनके पास कॉमर्स है उन बच्चों का। और शाम मीटिंग में जो आपका पेपर होगा वो अर्थशास्त्र का होगा, इंटरमीडिएट वाले बच्चे, इसको भी नोट कर लें। 5 मार्च को देखते हैं आपका किसका पेपर होगा। 5 मार्च को जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका एनसीसी और मानव विज्ञान है, तो जिन बच्चों के पास है तो वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी पेपर है वो नोट कर लें। और इंटरमीडिएट में शाम मीटिंग में जो आपका पेपर होगा वो किसका होगा, इतिहास का होगा। ठीक है, और बुधवार 6 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है हाई स्कूल का, ये आप देख सकते हैं खुदरा व्यापार मोबाइल रिपेयरिंग वाला है। और इंटरमीडिएट का बच्चों का पेपर होगा भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का और तर्क शास्त्र का। ये पेपर कब आपका होगा, 6 मार्च को होगा। समय आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा है, 2 बजे से 5:15 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला जो पेपर है 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को आपका जो पेपर है हाई स्कूल वाले बच्चों का मानव विज्ञान का। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 8 मार्च को, और 8 मार्च को देख लेते हैं हम लोग किसका पेपर है आपका। तो 8 मार्च को जो आपका पेपर दिया गया है हाई स्कूल वाले बच्चों का होगा गृह विज्ञान। ठीक है, इसमें देखो साफ लिखा है केवल बालिकाओं के लिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों का होगा कंप्यूटर का भी पेपर होगा, लेकिन ये होगा शाम मीटिंग में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 2 बजे से 5:15 तक। और आगे है इसी दिन आपका जो शाम मीटिंग में पूरा रसायन विज्ञान का होगा और समाजशास्त्र का होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं किस किस दिन पेपर दिए गए हैं। सोमवार को आपका जो पेपर होगा 10 मार्च को, तो यहाँ पे होगा आपका चित्रकला का और रंजन कला का। ठीक है, और इंटरमीडिएट में जो आपका पेपर होगा वो होगा भूगोल का। किसका होगा, भूगोल का होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भूगोल का पेपर दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 11 मार्च को किसका पेपर होगा आपका। तो 11 मार्च को जो आपका पेपर होगा सुबह मॉर्निंग मीटिंग में हाई स्कूल वाले बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, और इंटरमीडिएट वालों का देख लेते हैं हम लोग किसका पेपर होगा।
इंटर हाई स्कूल में सिलाई का भी पेपर हमारा होगा 11 मार्च को। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं संस्कृत कृति ये इंटरमीडिएट वाले हैं। और लास्ट पेपर जो आपका है वो है 12 मार्च को, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये है 12 मार्च का पेपर। अब देखिए 12 मार्च को हाई स्कूल के बच्चों का जो पेपर है गुजराती, उर्दू, पंजाबी इन सभी का है। तो इनमें से अगर किसी का कोई सब्जेक्ट है तो वो अपना देख सकता है। और इंटरमीडिएट वाले बच्चों का जो पेपर होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा। ये आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों बच्चों का होता है। ठीक है, तो ये आपकी टाइम टेबल थी। और जिस भी बच्चे को ये टाइम टेबल चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो उस डाउट के लिए बच्चा हमसे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, मैं आपको क्लियर आपको बता दूंगा। लेकिन इस बार आपको एक चीज़ याद रखने वाली ये होगी कि इस बार बोर्ड ने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि जो आपका पेपर जो हाई स्कूल वाला पेपर है और इंटरमीडिएट का पेपर है मॉर्निंग में एक कर दिया है। जो अभी तक पेपर हमारा गणित वाला जो पेपर था जो अभी तक शाम मीटिंग में होता था वो आपका पेपर होगा सुबह मीटिंग वो पेपर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, केवल एक आपको ध्यान रखना है अपना पेपर मैथ का, यानी कि जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं और इंटर वाले बच्चे एक पेपर मैथ का अपना ध्यान रखें। बाकी टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए। ठीक है, मैं अलग से एक टाइम टेबल आपको लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।